जय हिंद दोस्तों। ओके, आज हम देखेंगे कि सिंगल पॉइंट फेल्योर क्या है। तो सिंगल पॉइंट फेल्योर में अगर बोलूँ, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपका सिर्फ एक ही वन वे है, रास्ता है। ठीक है, यहाँ से सोर्स से जाने के लिए जाने ये रास्ता है। सपोज ये रास्ता ब्रेक हो गया तो आपका तो फिर आप यहाँ पर स्टक हो जाएंगे। आप तो यहाँ पर जा नहीं पाओगे। तो इसी को ही कहते हैं सिंगल पॉइंट फेल्यूर। मीन्स आपका कोई अल्टरनेटिव आपने कुछ रखा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव रखूँगा, ये या फिर ये, तो वो सिंगल पॉइंट फेल्यूर नहीं कहलाएगा। ओके, मीन्स कहने का मतलब है कि एक ऐसा फेल्यूर है जहाँ को आपका एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, आपका डाटाबेस का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कम्युनिकेट करना वो फेल हो सकता है, एपीआई कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंगल पॉइंट फेल्यूर। सिंगल पॉइंट फेल्यूर refers to any component, service or system within mobile apps infrastructure that if fails causes the app or critical functionality to stop working। जैसे मैंने बोला, अगर आपने सिंगल इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर डाटाबेस में रखे हैं, एक ऐप पर्टिकुलर वेब सर्वर पर रखे हैं, सपोज वो वेब सर्वर फेल हो गया तो आपका तो डाटा एक्सेस होगा नहीं। डाटा एक्सेस नहीं हो तो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन क्रैश होगा तो आपका बिजनेस में लॉस होगा। ओके, दिस इज द सिग्निफिकेंट रिस्क बिकॉज इट कैन लीड टू डाउन टाइम, लॉस ऑफ फंक्शनलिटी, पुअर यूजर एक्सपीरियंस एंड इवन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। API or server dependency. So mobile app depends on single backend APIs और सर्वर, जो नॉर्मली हम लोग जो स्मॉल में अगर बोलूँ तो स्मॉल और मिड साइज कंपनी जो होते हैं उन वो सिंगल API रखते हैं, सिंगल सर्वर। ओके, टू फेच डाटा और ऑथेंटिकेट यूजर्स। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होता है, अगर वो सर्वर डाउन हो गया वन डे के लिए भी, तो आपका डाटा लॉस होता है, रेपुटेशन डैमेज होता है। ओके, इफ दैट सर्वर गोज डाउन, API फेल्स, द ऐप कैन नॉट परफॉर्म की ऑपरेशंस लाइक यूजर लॉगिन, रिट्रीविंग कंटेंट और प्रोसेसिंग डेवलपमेंट। ओके, तो आपका बिजनेस लॉस होगा, रेपुटेशन एंड आपका एप्लीकेशन क्रैश, डाटाबेस यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स आएगा। तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे करते हैं हम लोग, या तो डाटा को आप या फिर API को रखो आप क्लाउड पे, जहाँ पर आप मल्टीपल लोकेशन से आप मल्टीपल वे से उसको एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप उसको रखो CDN पे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड आप सिस्टम के अंदर आप उसको रखो। ओके, ताकि वो डिफरेंट वे से हम उसको एक्सेस कर पाए। सिंगल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ये भी एक है सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। अगर आपका मोबाइल पे सिर्फ लॉग साइन इन विथ गूगल या फिर साइन इन विथ फेसबुक है ओनली, मैं बोथ नहीं कर रहा, मैं ओनली, तो उस केस में क्या होगा, सपोज जैसे रिसेंटली हुआ था, गूगल सर्विस डाउन हो गया था। ओके, तो उस केस में क्या होगा, ये फेल्यूर नहीं होगा। अगर यूजर लॉगिन ही नहीं कर पाएगा तो आप वो अपना इन्फॉर्मेशन कैसे चेक कर पाएगा, या फिर सिर्फ फेसबुक ही लॉगिन, अगर ऑप्शन आप दोगे, अगर वो लॉगिन नहीं कर पाया तो उस केस में क्या हो गया, अगर फेसबुक फेल हो गया तो ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग अल्टरनेट ऑथेंटिकेशन देते हैं। ये तो मेरे दो है, आप सिर्फ यूज़र नेम
पासवर्ड वाला भी फील्ड आप प्रोवाइड कर सकते हो, लॉगिन थ्रू OTP कर सकते हो, मोबाइल नंबर, ओके, ये एक ऑप्शन आप दे सकते हो, ठीक है। लॉगिन विथ गूगल दे सकते हो, लॉगिन विथ फेसबुक दे सकते हो, ओके। तो ये मल्टीपल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑफर मल्टीपल ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस, लोकल ऑथेंटिकेशन, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन, जैसे भी आपका डिपेंड, ओके। पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज, many mobile apps rely on push notifications for user engagement. If the app depends solely on one push notification services like Firebase or Cloud Apple push notifications, that service goes down. Then सपोज आप APNS यूज कर रहे हो या फिर आपका गूगल क्लाउड मैसेजिंग करो GCM, या फिर फायरबेस मैसेज सर्विसेज, जो मैसेजिंग सर्विसेज, ओके। इनमें से आप कोई पर्टिकुलर यूज कर रहे हो, सपोज FMS डाउन हो गया, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन तो डिलीवर नहीं होगा क्लाइंट को, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते, सपोज आप कहीं पर पेमेंट कर रहे हो, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कुछ नोटिफिकेशन के थ्रू, ओके, वो नहीं आ पाएगा, क्रिटिकल अपडेट्स नहीं आ पाएगा आपको, ओके। तो इस चीज़ के बचने के लिए क्या करते हैं, समटाइम्स हम लोग यूज करते हैं लोकल नोटिफिकेशंस, ओके। पेमेंट गेटवे क्या है, सपोज आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा है सिंगल विंडो पेमेंट गेटवे, ओनली पेपाल, या फिर ओनली आपका ऑथराइज नेट, ओके, या फिर आपका ओनली रेजर पे, ओके। सिर्फ ओनली मैं एक कर रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए, आप सब शॉपिंग कार्ट में आपने आइटम्स ऐड कर दिए और आप चेकआउट करने के लिए कर रहे हो, और चेकआउट करते वक्त रेजर पे डाउन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपको मतलब मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज कस्टमर रेजर पे गया चेकआउट करने के लिए, पेमेंट नहीं कर पाया, तो यहाँ पर क्या नुकसान हुआ, एक तो हो गया बिजनेस लॉस, दूसरा हुआ रेपुटेशन, ठीक है, क्योंकि कस्टमर क्या सोचेगा कि इनका एप्लीकेशन सही चलता नहीं है, जब भी जाओ क्रैश होता है, एक बैड इंप्रेशन आ जाएगा, ओके। फिर वो फर्दर आपके एप्लीकेशन यूज करने से वो बचेगा। तो इस चीज़ को बचने के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल पेमेंट गेटवे आप प्रोवाइड करो, पेपाल हो, स्ट्राइप, ऑथराइजमेंट, ओके, ब्रेनट्री, WS पे, आपका लोकल जो कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ओके। इन ऐप डाटा स्टोरेज, समटाइम हम लोग क्या करते हैं ना, जो एप्लीकेशन क्रिटिकल जो इंफॉर्मेशन होता है ना, हम इम्प्रॉपर वो में हम स्टोर करते हैं लोकल हार्ड ड्राइव में, या सॉरी लोकल में, या फिर आपने पर्टिकुलर API के थ्रू पर्टिकुलर डाटाबेस में हम लोग स्टोर कर दिए, तो ओके। तो उससे क्या, या फिर हम लोग ये कहते हैं कि क्लाउड बेस्ड जो ये है हमने स्टोर कर दिया, तो उससे क्या, सपोज वो डाटा सर्वर करप्ट हो गया, आपने एक जगह पे स्टोर कर दिया, ओके, ये सर्वर है, तो और ये क्रैश हो गया, तो ना यूज़र लॉगिन कर पाएगा, ना यूज़र एक्सेस कर पाएगा, ना यूज़र रिट्रीव कर पाएगा, डाटा रिट्रीव कर पाएगा, ओके। चारों तरफ से वो फेल हो गया। तो उससे बचने मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, क्लाउड बेस्ड बैकअप सबसे बेस्ट है। डाटाबेस को क्लाउड पे डाल दो और उसको टाइम टू टाइम बैकअप लिया करो। दूसरा है एनक्रिप्टेड स्टोरेज, ओके।
डाटा को करप्ट होने के मतलब करप्ट होने मत दीजिएगा, उसको उस स्टोरेज को ही इनक्रिप्ट कर दो। सिंक मैकेनिज्म क्या है? सिंक मैकेनिज्म की आपको अपडेट हो, मतलब लोकल और सर्वर दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ओके, लोकल और इसमें सिंक्रोनाइजेशन आपको होना चाहिए। ओके, थर्ड पार्टी एसडीके और लाइब्रेरीज। A mobile applications may rely on third-party SDK for key functionalities like social login, analytics, and services. If the third-party services experience downtime, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और मेन एप्लीकेशन, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट होता है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो एप्लीकेशन हो, फर्स्ट पार्टी हो, सेकेंड पार्टी हो, वो टाइम टू टाइम उनको अपग्रेड होना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो अपग्रेड हुआ उस केस में, अगर और आपने जो लाइब्रेरीज आपने यूज़ किए हो उसके साथ आपने अपडेट नहीं किया, तो एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, या फिर इम्प्रॉपर वे में उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा वो, या फिर एरर थ्रो करेगा कि अनेबल टू लॉग इन। ओके, तो इस सब से बचने का क्या तरीका है? हमेशा उस लाइब्रेरी के साथ अपडेटेड रहिए। ओके, या फिर अगर वो क्रैश हो गया तो उसका एक अल्टरनेट प्रो हमेशा आप अपने पास रखिए कि अगर वो फेल हो गया, वो थर्ड पार्टी फेल हो गया, लॉगिन फेल हो गया, या फिर वो फीचर अगर फेल हो गया तो उसका अल्टरनेट, जैसे सपोज मैं एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ जो जिसका काम है पीडीएफ को प्रिंट करना। ओके, पीडीएफ को प्रिंट करना, सपोज वो लाइब्रेरी फेल हो गया। ओके, अगर फेल हो गया तो मेरे पास एक अल्टरनेट ये होना चाहिए, चलो ठीक है पीडीएफ प्रिंट नहीं हो रहा, मेरे पास एक सिंपल रिसिप्ट तो प्रिंट हो जाए, जो हमारा जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंट होता था प्रिंटर में, उस तरह का एक प्रिंट करके आ जाए, तो एटलीस्ट मेरे को इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा। चलो पीडीएफ एक क्यूरेटेड वे में नहीं मिला इन्फॉर्मेशन, एक सिंपल वे में तो मिले, मेरा काम तो चले। तो ये एक अल्टरनेट होना चाहिए आपके पास। सिंगल डेटाबेस और क्लाउड स्टोरेज, देखो मैं सजेस्ट करूँगा जितना हो सके क्लाउड स्टोरेज में यूज़ करो। देखो उसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये कि क्लाउड का क्या होता है ना, मल्टीपल बैकअप्स होते हैं। ओके, और डाटा मिररिंग ये लोग करते रहते हैं, और ये लोग चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के हिसाब से। ओके, हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है और मिररिंग भी क्या है। If a mobile application connect to a single cloud-based database, example Firebase or AWS DynamoDB, and that data becomes unavailable due to outage or failure, user may be unable to, obviously, इसलिए सिंगल बेस डाटाबेस मत रखा करो, मल्टीपल डाटाबेस उसको डाटाबेस ये रखो, ऐसा डाटाबेस रखो जो मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस हो जाए। क्लाउड का क्या है ना, मल्टीपल लोकेशन से आप एक्सेस कर सकते हो। आपका इंडिया सर्वर हो सकता है, यूएसए सर्वर हो सकता है, या फिर सिंगापुर सर्वर हो सकता है। ठीक है, सिंगल नेटवर्क पाथ और डिपेंडेंसी। इफ ए मोबाइल एप्लीकेशन रिलाइज ऑन सिंगल पॉइंट ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशंस, फेच रिमोट डाटा, नेटवर्क में फेल कैन कॉज आउट टू स्टॉप फंक्शंस, इम्प्लीमेंट ऑफलाइन मोड्स। यस, ऑफलाइन मोड यूज़ करो या फिर लोकल कैशिंग यूज़ करो, सो दैट जब भी आपका नेटवर्क आपका नहीं आ रहा है, नेटवर्क आपका कनेक्टिविटी नहीं आया, तो आपका ऑफलाइन मोड काम कर जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड आपका काम करेगा। जैसे आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी कनेक्ट हो जाएगा तो आपका ऑफलाइन मोड उसके साथ डाटा सिंक कर देगा, तो उससे क्या आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अपडेटेड हो जाएगा।
so the app can continue function without an active network connections. ओके, अगर नेटवर्क फेल हो रहा है या फिर आप यूज़ कर रहे हो 5G और आप रिमोट विलेज में चले गए जहाँ पर नेटवर्क का कनेक्टिव बिल्कुल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो आपका तो एप्लीकेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपका एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए तो सही समय पे काम आ जाए, इन्फॉर्मेशन का काम करना बंद ना करें। ठीक है, अगर आपने ऑफलाइन काम, अगर रिमोट एरिया में गए, नेटवर्क नहीं चला, लेकिन आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, आप ऑफलाइन डाटा में स्टोर कर दीजिए। जैसे आप नेटवर्क के रीच में आएंगे तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा सर्वर के साथ। ओके, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, देखो कॉन्सिक्वेंसेस आप अगर आपका डाउन टाइम आ जाएगा, एप्लीकेशन डाउन टाइम ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, पुअर यूजर एक्सपीरियंस, ओके, लॉस ऑफ रेवेन्यू, रेपुटेशन डैमेज। ओके, देखो बिजनेस को अगर रेपुटेशन डैमेज होगा ना तो उसको गेन करना बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोई बिजनेस ओनर नहीं चाहता है उसका रेपुटेशन में कोई हैम्पर आए, इसलिए वो लोग बहुत जितना भी पैसा चाहते हैं वो खर्च करते हैं। रेवेन्यू का तो लॉस होगा ही होगा। ओके, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, फेल ओवर मैकेनिज्म, उसका अल्टरनेट हमेशा रखो। ओके, ऑफलाइन फंक्शनलिटी रखो हमेशा, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन, जैसे मैंने गूगल फेसबुक का एग्जांपल दिया था। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रखो क्लाउड का। ठीक है, अगर USA नहीं है तो इंडिया या फिर सिंगापुर सर्वर, ठीक है, या फिर अदर ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का सर्वर। ओके, और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग और अलर्ट्स को रीड कीजिएगा कि क्या अलर्ट आ रहा है, और मॉनिटरिंग ये कीजिएगा कहीं पर कुछ अपडेट्स आ रहा है या फिर कहीं पर कुछ एरर हैंडलिंग आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उस चीज़ को हमेशा मॉनिटरिंग कीजिए। कंक्लूजन क्या है, इन मोबाइल एप्लीकेशंस apps refers to any critical component that it fails can disrupt the app's functionality. yes, मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत सारे स्क्रीन्स होते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस हो या फिर बेसिक एप्लीकेशंस हो। अगर कोई एक स्क्रीन में, यहाँ पर ये स्क्रीन में आपको यूज़र को एडिट करना है, अगर ये स्क्रीन नहीं करा तो वहाँ पर रेपुटेशन आपका ख़राब होता है, आपका एप्लीकेशन का नाम आपको डैमेज कर सकता है। ओके, बाय आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, इम्प्लीमेंटिंग रिडंडेंसी, बैकअप सिस्टम्स एंड ग्रेसफुल फेल्यूर। आपको जितना भी पॉइंट्स बोला, ठीक है, ट्राई टू अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, चाहे वो ऑथेंटिकेशन हो, नेटवर्क हो, सिक्योरिटी हो, डाटाबेस हो, APIs हो, या फिर नोटिफिकेशन, जो आपका पोस्ट नोटिफिकेशन हो गया। ओके, तो आपको इस सब को अल्टरनेट एक रखना ही पड़ेगा। ठीक है, डाटाबेस का अगर रिमोट नहीं हो रहा है तो लोकल में स्टोर करो। ओके, सो ये था सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर का। होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि क्या है। ओके, मिलते हैं एक अनदर टॉपिक में। थैंक यू।